जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजलक्ष्मी में। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार में सदा सर्वदा बनी रहे। आज इस वीडियो में मैं आपको सठतिला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को बस में रखकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। तिल स्नान, तिल का उट्टन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इसके प्रयोग के कारण यह सठतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो सठतिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा तो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल सा हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तब भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान बोले, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। तब ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल प्राप्त हुआ, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि करके आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, एकादशी व्रत के कारण तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ, किंतु तुमने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न का दान नहीं किया। मैं जैसा कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। तुम पहले दरवाजा बंद कर लेना और उनसे सठतिला एकादशी का पुण्य एवं विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई तो द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सठतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहिए। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं तुमसे कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सठतिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह तो ना तो गंधर्वी है ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी ही है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार सठतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सठतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो सठतिला महारानी की जय। बोला एकादशी महारानी की जय। आगामी व्रत एवं त्योहारों के लिए राजलक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब करिए
और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।